नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में उत्कृष्ट है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, जिसमें अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का श्री भगवान ने उत्तर दिया है। यह न केवल अर्जुन के बल्कि संपूर्ण मानव जाति के जीवन के समृद्धि का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता से मानव जीवन के हर एक समस्या को नष्ट कर सकती है और मानव जीवन को उद्धार के मार्ग पर प्रभावित करती है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा, न कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना मूल रूप से 3 गुणों से हुई है। ये 3 गुण सत्व, राजस और तमस है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्योंकि गीता भगवान की वाणी है, यह दिव्य ग्रंथ है। इसे पढ़ने से मनुष्य को 1-2 नहीं बल्कि असंख्य लाभ और असंख्य तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। कई पाठकों का मानना है, उन्होंने जितनी बार भी भगवद गीता को पढ़ा है, उन्हें हर बार एक नया अर्थ और अनुभूति प्राप्त हुई है। भगवद गीता पढ़ने से क्या फायदे और लाभ पाठक को होते हैं, इसे कैसे पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं। तो भगवद गीता कैसे पढ़ें? भगवद गीता को दिन के किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, परंतु गीता पढ़ने के कुछ विशेष नियम हैं और इन पर ध्यान देना जरूरी चाहिए। पवित्र ग्रंथ गीता श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए इसे सम्मान करना चाहिए। गीता पढ़ने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण और गीता को प्रणाम जरूर करना चाहिए। गीता को बैठकर ही पढ़ना चाहिए, परंतु केवल रुग्ण पाठक गीता को लेटते हुए पढ़ सकते हैं। अन्न का सेवन करते हुए गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। पन्नों को बदलने के लिए मुख की लार गीता पर नहीं लगानी चाहिए। पाठक अगर संस्कृत भाषा नहीं समझते हैं तो हिंदी भावार्थ और तात्पर्य सहित गीता को समझना चाहिए। गीता को पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक पढ़ना चाहिए। गीता का प्रत्येक अध्याय महत्वपूर्ण है। शांत वातावरण में पढ़ने से पाठक गीता को बेहतर समझ सकते हैं। अगर पाठक संपूर्ण गीता को एक दिन में नहीं पढ़ सकते तो प्रतिदिन एक अध्याय पढ़िए। 18 दिनों में गीता के प्रत्येक अध्याय के लिए समय देकर पाठक पूर्ण गीता पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं भगवद गीता पढ़ने के असंख्य में से कुछ लाभ। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है। इसे पढ़ने से 1-2 नहीं बल्कि अनंत लाभ इसके शिष्यों को हुए हैं। गीता से प्राप्त होने वाले कुछ विशेष लाभ के बारे में आइए जानते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, भय और विपत्तियों से मुक्ति, सत्व गुण में विकास, भक्ति योग में उन्नति, ध्यान योग में उन्नति, कर्म बंधन से मुक्ति, तनाव, राग, ईर्ष्या से मुक्ति, परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण और धर्म की प्राप्ति, जीव दया,
सांसारिक मोह माया के परे की दृष्टि। तो दोस्तों, धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है वह हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।